नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं टीपी पांडे। सबसे पहले उन दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी दर्शक जो कि हमारे चैनल को देखते हैं हमसे जुड़ेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अपनी बात शुरू करते हैं। अ, आपको भी कभी कभी ये लगता होगा कि हमारे देश की जो अदालतें हैं इस वक्त कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव है, यानी जुडिशरी एक्टिव है। आप रोज़ कोई ना कोई उनका बयान अखबारों में या टेलीविज़न पर, अखबारों में पढ़ते होंगे, टेलीविज़न पर देखते होंगे। अदालतें ज़रूरत से ज़्यादा सक्रियताएं दिखा रही हैं। अच्छा तो इस देश के लिए ये होगा कि हर महकमा अपना अपना काम अपनी जिम्मेदारी से करे, वो दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए। मगर हमारी जुडिशरी इन दिनों बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कभी कभी ऐसा लगता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक मुकाबला है। तो मैं आपको एक थोड़ी सी मिसाल देता हूं, जरा इसको गौर फरमाइएगा। भारत का चुनाव आयोग देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। उसके अधिकारियों पर कोविड-19 के मानकों का पालन किए बिना रैलियों की अनुमति देने के लिए संभवतः हत्या का मुकदमा उस पर होना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी 27 अप्रैल को। ठीक है। इसी तरह कोविड-19 के मरीजों की मौतें एक आपराधिक कृत्य है और नरसंहार से भी कम नहीं, ये टिप्पणी की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 मई को। इसी तरह एक और टिप्पणी है, आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर नहीं डाल सकते। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये 4 मई को टिप्पणी की थी ऑक्सीजन की कमी के मामले पर सरकार को नोटिस जारी करते हुए। इसके बाद क्या हुआ, एक और टिप्पणी, हम चाहते हैं कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन की आपूर्ति प्रतिदिन की जाए। हम यह गंभीरता से कह रहे हैं, कृपया हमें उस स्थिति में जाने के लिए मजबूर न करें जहां हमें सख्ती बरतनी पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने यह 7 मई को कहा था। तो देश की जो अदालतें हैं वो इन दिनों ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हैं, सरकार को नोटिस भी दे रही हैं, सरकार को कड़वी बातें सुनने को मिल रही है। अब इसी सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की थी जिस पर लोगों की अलग अलग राय है और मुझे लगता है कि एक सीमा तक उससे सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन उससे असहमति व्यक्त करने वालों की जो संख्या है वो बड़ी एक उसकी तादाद है। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो फंगस इन्फेक्शन जो हो रहा है, फंगस जो येलो फंगस, ब्लैक फंगस, इससे बचाने की युवाओं को ज़रूरत ज़्यादा है। यानी कि युवाओं को इसके इलाज में प्राथमिकता, यानी इलाज में प्राथमिकता युवाओं को देनी चाहिए, न कि बुजुर्गों को जो 80 साल के बुजुर्ग हैं या 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हम अपने देश के युवाओं से उम्मीद करते हैं, बुजुर्गों ने तो अपना जीवन जी लिया है। मतलब उनका ये कहना था कि ये हम बड़े भारी मन से कह रहे हैं, मगर ये सच्चाई है कि देश का जो भविष्य है वो युवाओं के हाथ में है। इसलिए युवा स्वस्थ रहे, ये ज़्यादा ज़रूरत है। तो इलाज में उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। मगर हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी ये कर दी और इस पर ये आसानी से हजम होने वाली इसलिए भी नहीं है क्योंकि देखिए, पहली बात तो हमारा देश कोई इटली नहीं है। यानी अदालत ने इटली का उदाहरण देते हुए कहा कि जब कोविड के इस दौर में, जब वहाँ अस्पताल बेड से अटे पड़े थे इटली के, तो बुजुर्ग लोगों से खाली करा लिए गए बेड और युवाओं को, यानी नौजवानों को तरजीह दी गई इलाज में। तो भाई देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत इटली नहीं है। दोनों की जो संस्कृति है वो अलग है, वहाँ के नैतिक मूल्य अलग हैं, हमारे देश के अलग हैं। पहली बात तो इससे कोई मुकाबला नहीं है। मगर हाई कोर्ट ने जो 80 साल के युवाओं का बुजुर्गों का जिक्र किया, या बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर भी बुजुर्ग होता है, तो हाई कोर्ट को तो ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में वो नेता जो कि 60 साल से ऊपर या 70 साल से ऊपर या 80 साल से ऊपर भी होता है, उसकी भी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। उन सब ने तो टीके लगवा लिए हैं, तो वो भी तो बुजुर्गों की श्रेणी में है। तो अच्छा होता कि वो नाम लेके कहते कि इन नेताओं को भी टीके नहीं लगवाने चाहिए थे।
उन्होंने ये तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बड़ी आसानी से इटली का उदाहरण दे दिया और ये कहा कि वहाँ तो बुजुर्गों के से बेड खाली करवा लिए गए और युवाओं को वो बेड दे दिए गए। अब मैं आपसे ये बात और करता हूँ कि ये सिंगापुर है ना, सिंगापुर में एक जब टीकों की कमी थी और जो सेकंड डोज लगाई जानी थी, तो वहाँ क्या हुआ, सरकार ने एक ऑप्शन दिया। सरकार ने कहा कि या तो आप 13-14 साल के जो बच्चे हैं उनको टीका लगवा लें, सेकंड डोज लगवा लें, या आप खुद लगवा लें, एक ऑप्शन दे दिया था। तो बहुत से लोग जिनके बच्चे 13 साल से कम उम्र के थे, 8 या 10 साल के, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने या बहुत छोटे थे तो उन्होंने खुद टीका लगवा लिया, और जिनके बच्चे 13 साल से ऊपर थे उन्होंने अपने बच्चों को टीके लगवा दिए। अगर हमारे यहाँ की अदालतें इस तरह से कोई बात करती तो समझ में आती, लेकिन उन्होंने एक खुल्लम खुल्ला कह दिया, नहीं, बुजुर्ग इतने ज़रूरी नहीं है, बुजुर्गों ने तो अपना जीवन जी लिया है ना, तो क्या बुजुर्गों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? मतलब आपने भारत में जो एक कहते हैं ना कि घर में कोई बुजुर्ग होता है तो उसकी सरपरस्ती होती है, तो कोई चाहेगा ऐसा? कोई चाहेगा? कुछ 1-2% मुश्किल से ऐसे लोग होते होंगे जो ये चाहते होंगे कि अपने बुजुर्गों को वैक्सीन न लगाएं और मरने के लिए छोड़ दें, उनको होने दो जो कुछ हो रहा है। क्या ऐसा संभव है? तो अदालतें क्या कर रही हैं कि कभी कभी ऐसी टिप्पणियां कर दे रही हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, और इस मामले में हमारी सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुकी है कि आप ऐसा न कहें, आप टिप्पणी करते समय थोड़ा संयम बरतें। अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखा रहा हूँ, ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा तो नहीं पाऊंगा। देश भर के 25 उच्च न्यायालयों में, ठीक है, ये 2020 का आंकड़ा है शायद, देश भर के 25 उच्च न्यायालयों में 47 लाख मामले अभी पेंडिंग हैं, यानी इनका कोई फैसला नहीं हुआ, ये लंबित मामले हैं। तारीख पर तारीख डलती रहती है, लोग आते हैं अपनी तारीख लगा के चले जाते हैं, वकील एक तारीख दिलवा देता है और वो चले जाते हैं। इसी तरह से देश की सुप्रीम कोर्ट में अभी 60,000 केस लंबित हैं, 60,000 या इसके आसपास। ये 2018-19 का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और देश भर की जो अदालतें हैं, पूरे देश भर की अदालतें हैं, उनमें कोई 3.5 करोड़ केस अभी लंबित हैं जिनका फैसला नहीं हुआ है, और पता नहीं होगा या नहीं होगा। और जो मुवक्किल है वो आता है, जो लोग आते हैं उनकी तारीख लगती है, वो अपनी अगली तारीख लगवा के चले जाते हैं। मतलब तारीख पर तारीख लगती है मगर कोई फैसला नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जुडिशरी, जिसको अपना काम भी करना चाहिए, वो सरकारी कामों में इतनी टांग क्यों अड़ा रही है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा संदेश जा रहा है कि इस देश में अदालती दिशा निर्देश पर काम हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए, एक बात बिल्कुल सही है कि जब इस तरह के हालात हो देश में कि कोरोना की वजह से लोग मर रहे हो, अभी मैं आज एक देख रहा था कि करीब 1,34,000 केस कोविड के नए आए हैं और 25,000 केस केवल तमिलनाडु में आए हैं। तो ऐसे में चिंता तो होती है, और अदालतें अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि वहाँ भी तो इंसान ही बैठते हैं ना, और उनका भी एक संवैधानिक दायित्व है, तो वो टिप्पणी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि भाई, जब हम इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मरते देख रहे हैं, जब हम गंगा में लाशें तैरते हुए देख रहे हैं, जब हम इतने भारी संख्या में शवों को जलाते हुए देख रहे हैं, शमशान घाट में जगह नहीं है, और बाजार में दवाओं की लूटमार जारी है ना, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, खैर अब तो मिल रही है, अस्पताल वाले लूट रहे हैं, तो ऐसे में हम खामोश कैसे बैठ सकते हैं? हमको टिप्पणी करनी चाहिए। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि आप, जब आपका मतलब आप, ठीक है, आप टिप्पणी करें, आप चुप नहीं रह सकते, आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। मगर सवाल ये है कि क्या अदालत के इस इंटरफेरेंस से, या अदालत जिस तरह से बोल रही है, या अदालत जिस तरह से दिशा निर्देश दे रही है, क्या इससे कोई बदलाव आएगा? देखिए, हर संस्था अपना अपना काम करती है। भारत में जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई जो सरकार है, चाहे जो भी सरकार हो, कल आज नरेंद्र मोदी की है, कल को कोई और हो सकती है, वो अपना काम संविधान के दायरे में रहकर ही करेगी। उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके संवैधानिक दायित्व क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है। मगर हाँ, कि अदालतों को ये भी देखना चाहिए, अब जैसे उन्होंने कह दिया कि 85-80 साल के जो बुजुर्ग किसी काम के नहीं है, अगर वो उनको नहीं भी मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है, और केवल हमारा जो भविष्य युवाओं पर है। बात सही है, देश में जो 60% आबादी है,
वो 60% जनसंख्या वो तो नौजवानों की है और उनका मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए। वो देश का भविष्य है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, हमारे देश के प्रधानमंत्री, कई बार कह चुके हैं युवाओं के लिए, क्योंकि हमारे युवा हमारे लिए अमूल्य है और इनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए, इनको आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अदालत अगर ये कहती कि युवाओं को तरजीह दी जाए, लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि बुजुर्गों को की उपेक्षा की जाए या उनको छोड़ दिया जाए या वो अपने आप जैसा चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। तो अदालतों को भी कभी कभी बोलते समय संयम रखना चाहिए। और जिस तरह से ये इंटरफेरेंस या कहें ये दिशा निर्देश आए दिन की एक, मैं कहता हूँ, नौटंकी सी ये हो रही है, इससे बचना पड़ेगा, वरना ये गलत परंपरा है और एक गलत संदेश पूरी दुनिया में भी जा रहा है और देश की आवाम के बीच में जा रहा है। और इससे कोई भला नहीं होगा और इससे कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि आफ्टर ऑल न्यायपालिका को भी अपना काम जिम्मेदारी से करना है और सरकार को भी अपना काम जिम्मेदारी से करना है। अदालत को देखना है कि उनके कितने मामले पेंडिंग हैं, पहले वो उनको निपटाए और फिर वो सरकार के कार्यकलापों पर टिप्पणी करे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।